तो स्वागत है तुम सभी का बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन के एक और नए एपिसोड में। एंड लास्ट दो एपिसोड की कहानी अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो फर्स्ट एपिसोड में बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट हुई थी। सेकंड एपिसोड में हमने इसका क्वालिफायर राउंड कंप्लीट करा था। एंड इस वाले एपिसोड में हम लोग एंटर करेंगे बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हमसे पहले हमारी पूरी टीम आ चुकी है। बस एक भाई साहब मिसिंग है जो कि है काय। एंड अभी हीरो में यहाँ पे बताता है कि काय ने टीम छोड़ दी है और उसने टीम को छोड़ने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस बीबीए हेडक्वार्टर में दे भी दिया है। तो बस होनी को कौन टाल सकता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं न्यूयॉर्क के लिए, जहाँ प्लेन में सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दाइची की हालत अभी थोड़ी सी खराब है क्योंकि ये इसका पहला प्लेन एक्सपीरियंस है। ओके, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं बेब्लेड अरीना में, जहाँ हमारी ओपोनेंट टीम है व्हाइट टाइगर एक्स। एंड अभी इनसे लड़ने के लिए मुझे केनी और दाइची में से किसी एक को चूज करना है। तो आई चूज दाइची। तो ठीक है, पहला मैच लड़ेगा दाइची, जहाँ इसका अपोनेंट है व्हाइट टाइगर एक्स से केविन। तो ठीक है, मैच होता है शुरू। जो हमारे स्ट्रेटा ड्रैगन स्पीड के मामले में तो इससे काफी आगे है। ओके, तो अभी हम शुरू में ही भेज देते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को, जहाँ हम इसे -66 का स्ट्रॉन्ग डैमेज देते हैं, जो कि टाइसन के बेब्लेड से थोड़ा ज्यादा कम है। कोई नहीं, नेक्स्ट हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स, जहाँ अपने कॉम्बो अटैक्स का मैक्सिमम डैमेज है -21 एंड मिनिमम डैमेज है आई गेस -10। ओके, तो फिर आगे केविन भी अपने बिट बीस्ट को भेजता है, जहाँ आई डोंट थिंक कि ये में कुछ खास डैमेज दे पाता है। मतलब अपनी स्पीड ही इतनी ज्यादा है कि हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट होता ही नहीं। अब इस टाइम पे हम भी अपने बिट बीस्ट को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल अटैक्स का यूज करते हैं और इसे फाइनली हरा लेते हैं। और व्हाइट टाइगर एक्स के खिलाफ अपने पहले मैच को हम जीत लेते हैं। इसके बाद मैच में आता है टाइसन और अपोनेंट में आती है मारिया। तो बैटल होती है शुरू। जहाँ स्पीड की बात करूं तो यस, हम काफी आगे हैं इससे। वैसे अभी अगर मैं तुम्हें मारिया के बेब्लेड के बारे में बताऊं तो इसके बेब्लेड में होती है लेपर्ड की स्पीड, मतलब चीते की पावर। ओके, तो अभी इस टाइम तक अपना बिट बीस्ट काफी ज्यादा रिचार्ज हो जाता है, तो हम भेज देते हैं अपने ड्रैगन को। एंड मैक्सिमम डैमेज हम इसे देते हैं -99 और मिनिमम -40 आई गेस। एंड अभी जहां तक इस फाइट में मैं नोट कर रहा हूँ, मारिया का मैक्सिमम डैमेज शायद 80 है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ मारिया को इस बैटल में हरा देते हैं। एंड अपना दूसरा मैच भी हम सक्सेसफुली जीत लेते हैं। इसके बाद अपनी टीम से जाता है दाइची और व्हाइट टाइगर एक्स भेजती है अगेन मारिया को। चलो, तो बैटल होती है शुरू। एंड आई एम हैप्पी कि यार दाइची से काफी ज्यादा आगे है, जहाँ अभी अगर हम चाहे तो सिर्फ कॉम्बो अटैक्स और थोड़े बहुत नॉर्मल मूव्स के साथ हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन यार अपने पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो चलो फिर, अब अपना बिट बीस्ट अच्छा खासा रिचार्ज हो चुका है, तो गो स्ट्रेटा ड्रैगन। वेल आई थिंक यार दाइची का डैमेज तो स्टिल सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, इतना भी काफी है। ओके, तो इसके बाद मारिया भी रिलीज करती है अपने फ्लैश लेयर बिट बीस्ट को, जो हमें -56 का डैमेज देती है शायद। ओके, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो फिर हम यूज करते हैं कुछ कॉम्बो अटैक्स और मारिया को इस बैटल में हरा के अपना तीसरा मैच भी हम इजीली जीत लेते हैं। तो अब बारी है व्हाइट टाइगर एक्स के खिलाफ अपने लास्ट बैटल की। तो टाइसन के अगेंस्ट इस बैटल में आता है केविन। यार रे होता तो मजा आता। कोई नहीं, चलो बैटल होती है शुरू, जहाँ अपने बेब्लेड की स्पीड केविन से ऑलमोस्ट डबल होती है। जहाँ शुरू में हम यूज करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक्स, मतलब जब तक अपना बिट बीस्ट अच्छे से रिचार्ज नहीं हो जाए तब तक तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस बैटल में केविन ने अपने बिट बीस्ट गैलमैन को पहले भेज दिया है। एंड यार इसका मैक्सिमम डैमेज -95 था, जो कि सही में काफी ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं, इसका बदला हम लेते हैं, जहाँ हम रिलीज करते हैं अपने बिट बीस्ट को। एंड हमारा मैक्सिमम डैमेज होता है -105। मतलब तुम अब देख सकते हो कि अपना बेब्लेड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स के साथ केविन को काफी सही डैमेज देते हुए हम इसके गैलमैन को हरा लेते हैं। और इसी के साथ व्हाइट टाइगर एक्स को हमने हरा लिया है। और अब हमारी टीम यानी कि ब्लेड ब्रेकर्स जाएगी नेक्स्ट राउंड में, जो कि होने वाला है रोम में। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं रोम के लिए। एंड यहाँ पे पहुंच के हमें पता चलता है कि हमें लड़ना है एफ डायनेस्टी से। तो अभी इस बैटल के लिए मैं दाइची की जगह इस बार केनी को चूज करता हूँ, क्योंकि इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता काम का प्लेयर हो। ओके, तो अभी एफ डायनेस्टी से इन्होंने भेजा है जूलिया को। तो चलो फिर बैटल होती है शुरू। एंड हाँ, इस बार भी हम अपने अपोनेंट से स्पीड के मामले में आगे ही है, तो जीतने के चांसेस हमारे काफी ज्यादा है। वेल, इस बार मैं अपने ड्रैगन को शुरू में ही भेज देता हूँ, जहाँ इसको अच्छा खासा डैमेज देने के बाद आगे हम यूज करते हैं अपने कुछ नॉर्मल अटैक्स, कॉम्बो मूव्स, जहाँ हम स्ट्रॉन्ग अटैक में इसको ऑलमोस्ट -36 का डैमेज देते हैं, मतलब कॉम्बो मूव्स की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, फिर बैटल में आगे जूलिया अपने पेगासस बिग बीस्ट को भेजती है, जहां इसका स्ट्रॉन्ग डैमेज होता है -92, जो कि बढ़िया है अकॉर्डिंग टू मी। फिर नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपने वही कुछ नॉर्मल अटैक्स, स्पेशल अटैक्स, एंड जब अपना ड्रैगन वापस रिचार्ज होता है तो हम ड्रैगन को रिलीज करते हैं, जहां अपना डैमेज अब और भी इंक्रीज हुआ है, मतलब 105 से 108 तरक्की। चलो, तो इसके बाद हम आगे सिर्फ बेब्लेड के अटैक्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि अब बिग बीस्ट रिचार्ज होने में काफी टाइम लेगा, तो बेब्लेड के अटैक्स से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद आगे जूलिया का बिग बीस्ट रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये इसका यूज करे हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ हरा लेते हैं और अपना पहला मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा बाहर जाते हैं, जहाँ थोड़ा घूमते फिरते हम एंटर करते हैं एक जिम में, जहाँ थोड़े एप्पल्स खाकर हम अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, जो आगे बैटल्स में हमारे काफी काम आएगी। ठीक है, फिर अब इसके बाद अगला मैच होता है केनी वर्सेस रोल के बीच। तो बैटल होती है शुरू, एंड केनी की स्पीड रोल से ज्यादा है, विच इज गुड। और अभी मैं बस थोड़े बहुत नॉर्मल मूव्स ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना बिग बीस्ट थोड़ा ज्यादा रिचार्ज हो जाए। ओके, तो अभी हमसे पहले यहाँ पे रोल अपने बिग बीस्ट पेगासस को भेज देता है और काफी मतलब डिसेंट डैमेज देता है, लेकिन इसके बाद हम रिलीज करते हैं अपने बिग बीस्ट को, जो कि है ड्रिजल। वैसे यार सीरीज के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊं तो केनी के पास यार कोई बिग बीस्ट नहीं होता है, क्योंकि यार सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि हर किसी बेब्लेड में बिग बीस्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो हर हरे के पास बिग बीस्ट है। ओके, तो इसी के साथ हमने रोल को हरा लिया है और अपना दूसरा मैच भी सक्सेसफुली जीत लिया है। एंड इसके बाद अभी अगला मैच होता है टाइसन वर्सेस अगेन रोल के बीच। ठीक है, तो बैटल होती है शुरू, एंड दिस टाइम यार रोल हमारे एकदम बराबर चल रहा है, मतलब बिग बीस्ट चार्ज और स्पीड दोनों मतलब सेम है। ओके, तो फिर यहाँ सबसे पहले हम अपने ड्रैगन को भेजते हैं, जहाँ अभी हमारा मैक्सिमम डैमेज है -114 का, जो कि यार काफी सही है। ओके, तो फिर नेक्स्ट रोल भी अपने पेगासस को भेजता है, जहाँ इसका मैक्स डैमेज होता है 103, जो कि काफी सही है, काफी सही है। तो देखो, अभी अगर हमें ये बैटल जीतना है तो हमें अटैक से ज्यादा डिफेंस पे ध्यान देना होगा, ताकि इसके अटैक्स को हम फेल कर सके और सही टाइम आने पे हम इस पे हमला करें और इसे हरा दे। ओके, तो इसके बाद आगे हम एक बार फिर से भेजते हैं अपने ड्रैगन को, जहाँ आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसका बिग बीस्ट भी रिचार्ज होने वाला है। ठीक है, तो भाई लोग यहाँ पे रोल थोड़ी स्ट्रेटेजी यूज करता है कि ये अपने बिग बीस्ट को हमारे जैसे नॉर्मल चार्ज में रिलीज ना करके जब सेकंड लेवल तक चार्ज होता है तब रिलीज करता है, जो कि यार सही स्ट्रेटेजी है, हमें भी यार ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि स्पीड वाइज हम इससे काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो बस इसके बाद हम यूज करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक्स, कुछ कॉम्बो मूव्स वगैरह यूज करके इसे फाइनली हरा लेते हैं, और इसी के साथ हम ये थर्ड मैच भी जीत लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बैटल होती है केनी वर्सेस जूलिया के बीच। तो बस फिर मैच होता है शुरू, एंड बेब्लेड की स्पीड की बात करूं तो केनी यहाँ पे लीड कर रहा है। वैसे यार मुझे ये चीज काफी फनी लग रही है कि केनी के पास बिग बीस्ट है, और वो भी ड्रिजल, जो अपने फ्रेंड मैक्स के पास होता है। वैसे यार अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन केनी शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में से जल्दी बाहर हो जाता है, जहाँ इसके पास एक काफी बेकार सा बेब्लेड होता है जिसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। लेकिन इस गेम में केनी को भी अपनी टीम में दिखाया जा रहा है। चलो छोड़ो, वैसे यार अभी बातों ही बातों में हमने जूलिया को हरा लिया है, और इसी के साथ हमारी टीम ब्लेड ब्रेकर्स एफ डायनेस्टी को हरा के अब जाने वाली है नेक्स्ट राउंड में। तो बस फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए और पहुंचते हैं मैड्रिड, जहाँ अभी हमें लड़ना है टीम बार्टिस बटालियन से, जहाँ इस बार मैं अपने साथ लेने वाला हूँ दाइजी को। तो ठीक है, अभी पहले मैच में अपना हीरो टाइसन लड़ेगा अपोनेंट आरोन से। ओके, तो फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ अभी तुम देख सकते हो लाइक ऑलवेज हम अपने दुश्मन से एक कदम आगे चल रहे हैं, मतलब स्पीड अपनी ज्यादा है। ओके, तो इस बार शुरू में अब अपने ड्रैगन को भेज देते हैं, जो अपना अटैक अब 117 तक पहुंच गया है, मतलब डे बाय डे हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वैसे अभी अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैंने बेब्लेड के अंदर सिर्फ 2 ही सीरीज अभी तक देखी है। फर्स्ट तो अपनी बेब्लेड की मेन सीरीज, और सेकंड ये बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन, एंड बाकी की सीरीज का तो मुझे बस नाम ही पता है, जैसे बेब्लेड बर्स्ट और बेब्लेड मेटल फ्यूरी, एंड इसके बाद में भी कोई सीरीज होगी तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वैसे बेब्लेड की सारी सीरीज में अगर मुझे टाइसन के अलावा कोई कैरेक्टर अच्छा लगा है, मतलब लुक वाइज, तो यार वो बेब्लेड मेटल फ्यूरी वाला कैरेक्टर ही है, जिसका मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि अगेन मैंने सीरीज का देखी है। चलो अभी थोड़ी गेम की बात कर लेते हैं। वैसे अब बात करने को कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि आरोन भाई अपने हार चुके हैं। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होता है अपना अगला मैच, जहाँ अपनी टीम से लड़ेगा दाइची और बार्टिस बटालियन से इनका प्लेयर क्लॉड। तो चलो बैटल होती है शुरू,
जो अपना दाइची क्लॉड से 2000 आरपीएम स्पीड आगे है। एंड थोड़ा और आगे रखने के लिए हम भेजते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को और इसे काफी सही डैमेज देते हुए इसकी स्पीड थोड़ी और कम कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम यूज करते हैं स्ट्रेटा ड्रैगन के कुछ पावरफुल सुपर पावरफुल अटैक्स एंड स्पेशल कॉम्बो अटैक्स भी लेकिन इसके बाद ये क्लॉड भी थोड़ा फॉर्म में आ जाता है और अपने ईगल टेलोन बिग बीस्ट को भेजता है, जहाँ इसके मैक्स डैमेज की अगर मैं बात करूं तो वो है -73। वैसे यार अभी मैं इस गेम में लगभग आधे बिग बीस्ट को भूल चुका हूं। मतलब सारे मेन वाले तो मुझे याद है लेकिन कुछ साइड कैरेक्टर्स के बिग बीस्ट अभी मेरे दिमाग से निकल गए हैं, क्योंकि यार ये सीरीज देखे हुए मुझे लिटरली काफी साल हो गए हैं। लेकिन इतना याद रखना भी काफी बड़ी बात है, ठीक है ना। ओके तो अभी इसी के साथ एक फाइनल मूव यूज करते हुए हम क्लॉड को इस मैच में हरा लेते हैं एंड ये दूसरा मैच भी सक्सेसफुली जीत लेते हैं। इसके आगे फिर अगला मैच होता है टाइसन वर्सेस क्लॉड। वैसे यार ये सेम प्लेयर के साथ ये दो मैच करना यार अब थोड़ा सा यार बोरिंग लग रहा है। लाइक लिटरली अगर रूल्स के अकॉर्डिंग टैग टीम है तो दोनों प्लेयर्स एक मैच कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले टाइसन सामने वाले 2 प्लेयर से लड़ेगा और फिर अपना दाइची सामने 2 प्लेयर से लड़ेगा। मतलब टैग टीम के नाम पे 4 बैटल्स लड़नी पड़ रही है। वैसे अगर मैं इस गेम के ऊपर एक सही रिव्यू दूं ना तो ये गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले काफी सही है, फिर धीरे धीरे बोरिंग होता जाता है। चलो कोई नहीं, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट भी आएगा क्योंकि अभी काय और मैक्स दोनों बाकी है। ओके तो अभी हमने इस बैटल में क्लॉड को हरा लिया है और बचा है सिर्फ एक लास्ट बैटल जो तुमने गेस कर लिया होगा, दाइची वर्सेस आरोन। तो बैटल होती है शुरू जहां अपना हीरो दाइची आरोन से ऑलमोस्ट 3000 आरपीएम स्पीड आगे है, विच इज गुड। वैसे यार क्या तुम्हें पता है कि आरोन नाम का एक पोकेमोन भी होता है एंड उसके इवोल्यूशन के कुछ ऐसे नाम होते हैं, आरोन, लेरोन और एग्रोन, शायद से यही नाम होते हैं। तो ये भी शायद बड़ा होकर अपना नाम बदल सकता है। ओके तो अभी यार अपना स्ट्रेटा ड्रैगन काफी सही रिचार्ज हो गया है, तो जाओ स्ट्रेटा ड्रैगन। काफी सही डैमेज दे रहा है वैसे, तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्ट्रेटा ड्रैगन के कुछ पावरफुल अटैक्स और कॉम्बो अटैक्स भी एंड बस आरोन को हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इसी के साथ अपनी टीम ब्लेड ब्रेकर्स ने बार्टिस बटालियन को हरा लिया है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम चलते हैं यहाँ से कैरो। अब आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, लेकिन व्हाट आई नो कि यहाँ पे हमें लड़ना है ब्लिट्जक्रीग बॉयज से, जिसमें अभी हमें काय भी देखने को मिल रहा है। धोखेबाज। ओके तो अभी अपना पहला मैच होने वाला है अपोनेंट टाला के साथ। तो बैटल होती है शुरू एंड दिस टाइम यार तुम देख सकते हो अपनी स्पीड कितनी ज्यादा है, लाइक 10,000 प्लस। वैसे अभी अगर इस गेम में मैं तुम्हें अगर एक प्रो टिप दूं, मतलब स्पीड वगैरह इंक्रीज करने के लिए, तो वो यही होगी कि जितनी ज्यादा हो सके बैटल्स लड़ा करो। मतलब जिनसे जरूरी नहीं है उनसे भी लड़ो। और स्पीड के लिए तो तुम्हें जितने हो सके इस गेम में वो एप्पल्स ढूंढ के खाने हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ उससे इंक्रीज हो जाएगी। ओके तो अभी अपने ड्रैगन रिलीज के लिए तैयार है, तो जाओ मेरे शेर, मतलब ड्रैगन। एंड एज यू कैन सी अब अपने मैक्स अटैक की पावर 126 हो चुकी है। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे टाला भी अपने बिग बीस्ट वॉलबॉग को भेजता है, जहाँ मतलब अटैक्स इसके पावरफुल होते हैं लेकिन अपनी स्पीड ज्यादा है, तो इतना हमको हराने के लिए काफी नहीं है। ओके तो फिर आगे हम सिर्फ अटैक करने पे ध्यान देते हैं क्योंकि डिफेंस की तो हमें इतनी जरूरत इस बैटल में है नहीं। ठीक है तो फिर लास्ट कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ हम टाला को इस बैटल में हरा लेते हैं। और फिर इसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंड बैटल जो हो रही है दाइची और काय के बीच। ठीक है तो बैटल होती है शुरू। वैसे यार मैं थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि काय की पावर यहाँ पे दाइची से कम है, शायद संगति का असर है। ब्लेड ब्रेकर्स को छोड़ के अब इसके हाल थोड़े बुरे हैं। ओके तो भी इसके बाद बैटल में आगे हम यूज करते हैं अपने बिग बीस्ट स्ट्रेटा ड्रैगन को, जहाँ अभी तक मतलब दाइची का डैमेज कुछ ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब 70 भी क्रॉस नहीं करा है। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे काय भी अपने ड्रॉन्जर को भेजता है, लेकिन आई गेस इसको भेजने में इसने थोड़ा टाइम लगा लिया क्योंकि अब तो ये हारने वाला है। तो बस इसके बाद हम कुछ कॉम्बो अटैक्स के साथ काय को इस बैटल में हराते हैं और अपना सेकंड मैच भी इजीली जीत लेते हैं। एंड फिर स्टार्ट होता है अपना नेक्स्ट मैच जो कि अगेन काय के साथ ही है, मतलब टाइसन वर्सेस काय। ओके तो बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ इस बार अपनी स्पीड है 11,000 जो कि यार काफी ज्यादा है, सही में ज्यादा है। ओके तो भी काय के अगेंस्ट हम शुरू में ही अपने बिग बीस्ट को रिलीज करते हैं और इसे अच्छा खासा डैमेज देते हैं। वैसे भाई लोगों, अभी गेम के अंदर तो हमें नहीं बताया जा रहा है कि काय ने आखिर ब्लेड ब्रेकर्स को क्यों छोड़ा है, लेकिन सीरीज के अंदर हमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, जहाँ काय बस टाइसन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैटल करना चाहता था जिसमें टाइसन काय के अगेंस्ट अपनी फुल पावर यूज करे। एंड काय के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से अच्छा मौका और कोई हो भी नहीं सकता, तो बस इसीलिए काय टीम से एग्जिट लेता है
और वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइसन के अगेंस्ट बैटल करता है। वैसे अभी अगर गेम पे ध्यान दे तो इधर काय भेजता है अपने ड्रॉन्जर को एंड इसका मैक्स डैमेज होता है 120। वैसे भाई लोग अभी देखो बिग बीस्ट तो मैं भी भेज सकता हूँ, लेकिन आई गेस इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि अब तो अपने नॉर्मल अटैक से भी काफी है। तो बस फिर थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स के साथ हम काय को इस बैटल में हरा लेते हैं और अपना तीसरा मैच भी जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है दाइची वर्सेस टाला के बीच। तो बैटल होती है स्टार्ट। वैसे यार अभी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो हम डेफिनेटली टाला से आगे हैं, लेकिन बेब्लेड की हेल्थ को अगर मैं कंपेयर करूं तो यार हम काफी पीछे हैं। और अगर अब ये रेड लाइन पूरी हो गई तो अपना बेब्लेड चलते मैच में टूट जाएगा, तो अभी हमें डिफेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे यार अभी मैं अपने बेब्लेड को नॉर्मल अटैक से तो बचा सकता हूँ, लेकिन बिग बीस्ट के हमले से बचाना मतलब इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसके बाद आगे हम कुछ कॉम्बो अटैक्स का यूज करके टाला को इस बैटल में हराते हैं और इसी के साथ हमने ब्लिट्जक्रिग बॉयज टीम को डिफीट कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। तो बस नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं सिडनी, जो हमारे ये वाला मैच होगा टीम पीपीबी ऑल स्टार्स टीम से, मतलब मैक्स की टीम से। ओके, तो अभी फर्स्ट बैटल होगी टाइसन वर्सेस एमिली के बीच। तो मैच होता है स्टार्ट। वैसे भाई लोग अभी अगर मैं तुम्हें इस एमिली कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ बताऊं तो इस कैरेक्टर को तुम इनकी टीम का कैनी समझ सकते हो, जहाँ ये दोनों ही बेब्लेड की काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कैनी मेल है और एमिली फीमेल सबसे बड़ा डिफरेंस। ओके, तो अभी बैटल में आगे हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को एंड इसे मैक्स डैमेज 132 का देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं वही अपने सुपर पावरफुल अटैक्स, जिसके साथ हम एमिली को इस बैटल में हरा लेते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है अपना नेक्स्ट मैच केनी वर्सेस माइकल के बीच। तो बैटल होता है स्टार्ट, जहां अपना केनी इससे 3000 आरपीएम स्पीड आगे होता है एंड थोड़ा और आगे जाने के लिए हम यूज करते हैं अपने बिग बीस्ट को, जहां हम इसकी 500 प्लस आरपीएम स्पीड और कम कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ और अटैक्स करते हैं एंड इसके कुछ देर बाद माइकल भी अपने फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर बिग बीस्ट को रिलीज करता है फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर वैसे नाम यार काफी कूल है। ओके, तो इसका ये फ्रॉस्टिक ड्रॉन्जर हमारा ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन हम इसके बाद इसका काफी कुछ उखाड़ लेते हैं मतलब इसको हरा के ये बैटल भी हम जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है टाइसन वर्सेस माइकल के बीच। तो बैटल होता है शुरू। वैसे माइकल बिना रेस्ट लिए दोबारा आ गया शायद इसको हारने से भी खुशी मिलती है। ओके, तो इस वाले बैटल में हम अपने ड्रैगन को थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं और फिर जब हम इसे रिलीज करते हैं तो हम इसे -138 का डैमेज देते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बिग बीस्ट को तुम जितना ज्यादा रिचार्ज करोगे वो बैटल में उतना ही लंबे समय तक रहेगा, मतलब एक तरीके से तुम यही समझो कि डैमेज ज्यादा देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स के साथ माइकल को एक बार फिर से हराते हैं और इस बैटल को जीत लेते हैं। एंड फिर अपना नेक्स्ट बैटल होता है केनी वर्सेस एमिली के बीच। तो बैटल होती है शुरू एंड तुम देख सकते हो पावर के हिसाब से अपना केनी इससे आगे है। वैसे लेकिन अगर मैं तुम्हें सीरीज का बताऊं तो अपना केनी बेब्लेडिंग के मामले में इसके आसपास भी नहीं है, मतलब अगर बेब्लेड की नॉलेज को कंपेयर करें तो ये दोनों बराबरी पे होंगे, लेकिन बेब्लेड मैचेस लड़ने में केनी इससे काफी पीछे है। जहाँ केनी के पास एक नॉर्मल बेब्लेड है जिसमें कोई बिग बीस्ट नहीं होता है, वही एमिली के पास शायद से एक बिग बीस्ट होता है, मतलब कंफर्म याद नहीं है लेकिन शायद से होता है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं तो सीरीज में इसने और केनी ने मिलकर एक बार टाइसन के लिए एक नया बेब्लेड भी बनाया था। चलो छोड़ो यार, मैं फैक्ट्स का बताने बैठ गया ओके, तो भी कुछ लास्ट कॉम्बो अटैक्स के साथ हम एमिली को इस बैटल में हराते हैं और इसी के साथ पीपीबी ऑल स्टार्स को हरा के हम जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो बस फिर अपने नेक्स्ट मैच के लिए हम चलते हैं टोक्यो, जहां एक बार फिर से हमारा सामना होने वाला है काय से और इसकी टीम ब्लिट्जक्रिग बॉयज से। और हाँ, ये वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का फिनाले मैच है। ओके, तो भी फर्स्ट मैच होता है टाइसन वर्सेस टाला के बीच। तो बैटल होता है शुरू, जहां अब हमारी स्पीड हो चुकी है 12,000 प्लस, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अपोनेंट की स्पीड भी इंक्रीज हुई है, तो पावर डिफरेंस तो सेम ही है जो हर बार होता है ठीक है, तो इसके बाद बैटल में आगे टाला भेजता है अपने बिग बीस्ट वाइबॉर को एंड हमें -139 का मैक्स डैमेज देता है। तो बदला लेने के लिए हम भी भेजते हैं अपने ड्रैगन को और इसे -141 का मैक्स डैमेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपने कुछ स्पेशल अटैक्स, जहाँ यार इस बार मानना पड़ेगा टाला भी इस बैटल में हमारे जितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब अटैक्स की पावर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट इक्वल है। आई थिंक ये फाइनल्स है इसलिए इसकी पावर गेम में बढ़ा दी है ओके, तो फिर लास्ट कुछ कॉम्बो मूव्स के साथ
हम टाला को इस बैटल में हरा लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट मैच, जिसमें लड़ेंगे दाइची और काय। तो मैच होता है शुरू एंड इस बैटल में हम स्टार्टिंग में ही रिलीज करते हैं अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को एंड इसके ट्रॉन्जर को -72 का मैक्स डैमेज देते हैं। वैसे यार अभी इस बैटल में मुझे मेरे थोड़े हारने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अपने बेब्लेड की हेल्थ यार काफी कम हो चुकी है और अगर अभी डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया तो पक्का चलते बैटल में अपना बेब्लेड टूटेगा। ओके, तो इसके बाद आगे काय भेजता है अपने ट्रॉन्जर को एंड ये भी सेम हमको -72 का ही मैक्स डैमेज देता है। इसके बाद बैटल थोड़ी और लंबी चलती है, जहाँ फिर अपना बिग बीस्ट दोबारा चार्ज होता है तो हम अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को फिर से भेजते हैं एंड इसकी ऑलमोस्ट 500 प्लस आरपीएम स्पीड कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम इस पे थोड़े और अटैक्स करते हैं एंड लास्ट कुछ कॉम्बो मूव्स की हेल्प से हम काय को इस बैटल में हरा लेते हैं। और फिर स्टार्ट होता है अपना थर्ड बैटल, जिसमें लड़ेंगे टाइसन और काय। तो मैच होता है शुरू। वैसे आई थिंक ये वही सीरीज वाला मैच है जिसमें टाइसन और काय अपना सबसे बड़ा बैटल लड़ते हैं। वैसे यार बैटल में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐड होने के बाद तो मैं कहता हूँ सारे बैटल्स ही बड़े हैं। ओके, तो अभी अगर मैं तुम्हें मैच का हाल बताऊं तो काय ने अभी भेजा है अपने ट्रॉन्जर को एंड मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को जो कि इसके ट्रॉन्जर से थोड़ा ज्यादा चार्ज है एंड भाई लोग अपने ड्रैगन ने इसकी ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम स्पीड कम करी है। भाई साहब काय के अभी थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ओके, वैसे अभी तुम देख सकते हो मैं काय पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग अटैक ही यूज कर रहा हूँ, जिसका डैमेज 144 है। अब इसका डैमेज ज्यादा है लेकिन यार स्ट्रॉन्ग अटैक में टाइम भी काफी ज्यादा लगता है। ओके, तो अभी इस लास्ट अटैक के साथ हमने काय को इस बैटल में हरा लिया है और अब बचती है सिर्फ एक लास्ट बैटल जो होगी दाइची और टाला के बीच। तो ठीक है, फिर मैच होता है शुरू एंड अभी फिंगर्स क्रॉस कि अपना बेब्लेड इस बैटल में टूटे नहीं, क्योंकि लास्ट बैटल है यार। वैसे अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इस बेब्लेड को रिपेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, बेब्लेड रिपेयर का ऑप्शन सिर्फ गेम के मेन कैरेक्टर टाइसन के लिए ही आता है और दाइची के कैरेक्टर को हम सिर्फ बैटल में कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसके बेब्लेड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वो स्टेज तक जो दाइची चल के आता है वो ऑटो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि टाला अपने बिग बीस्ट को भेजे हम अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को पहले भेज देते हैं, क्योंकि भाई लोग रिस्क लेना ही नहीं है मेरे को। वैसे अभी यार टाला भी पीछे रहने वालों में से तो है नहीं, और लो इसने भी अपने वाई बॉर को भेज दिया। ओके, ठीक है, अपना बेब्लेड अभी तक तो सेफ है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम थोड़े स्पेशल अटैक्स यूज करते हैं, क्योंकि बिग बीस्ट तो फिलहाल रेस्ट पे है। कोई नहीं, वैसे भी अभी यार ये तो हारने ही वाला है, बस 1000 आरपीएम स्पीड ही बची है। तो बस फिर लास्ट हम यूज करते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बो अटैक्स एंड फिर इसी के साथ हम टाला को इस बैटल में हराते हैं और अपनी ये फाइनल बैटल जीत कर हम बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। वैसे भी मिस्टर डिकेंसन कुछ कह रहे हैं, क्या पता कहानी में कोई और ट्विस्ट ला ले। तो थोड़ा सब्र करो। ओके, तो कोई नहीं, ये बस एक बोरिंग स्पीच दे रहे थे जो काय से सुनी नहीं गई तो उसने इधर से कल्टी मार ली। ओके, तो फाइनली वी हैव वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरा भी अब एक स्पीच देने का मन कर रहा है, पर छोड़ो यार, तुम लोग बोर हो जाओगे। ओके, तो इसी के साथ ये गेम होता है यहाँ पे पूरा। एंड अभी अगर मैं तुम्हें अपना गेम खेलने का एक्सपीरियंस बताऊं तो यार ये गेम सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेस्ट है। मतलब यार एक GBA रोम हैक में तुम्हें बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन की पूरी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। अब और क्या बच्चे की जान लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी गेम काफी सही है। तो ठीक है, फिर ये बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन की सीरीज यहाँ पे होती है एंड, और बस अब जाने से पहले तुम्हें इस वीडियो पे करने हैं बहुत सारे लाइक्स। ओके, बाय।